हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ एजुकेशन एजे। आज है 18 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 18 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो कल और परसों दोनों के रिवीजन हम कर ही ले रहे हैं क्योंकि हम कल रिवीजन नहीं कर पाए थे। किस राज्य ने जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश। ये काफ़ी विवादों में विश्व का सबसे गहरा पुल जीप डाई पुल ये खोला गया है दुबई में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना पटना में की जानी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा में होगा और ये इसका चौथा एडिशन होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 जो कि पूरी उड़ीसा में हो चुकी है। फिर अगला है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हुए? शेर बहादुर देउबा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति कौन बने हैं? रिचर्ड ब्रैनसन। इनकी प्राइवेट स्पेस कंपनी है, वर्जिन नाम है इसका। 53 ईयर बाद किस देश ने इंग्लैंड को हरा करके यूरो कप 2020 नाम किया है? इटली ने। T20 फॉर्मेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति ई वाहन नीति 2021 की घोषणा महाराष्ट्र ने की है। अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देश का सबसे बड़ा ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना की जानी है महाराष्ट्र में। कल ही मैंने आप लोगों को बताया होगा कि हाल ही में महाराष्ट्र ने अपनी ई व्हीकल पॉलिसी 2021 की घोषणा कर दी है। साथ ही कुछ समय पहले ऐसी ही ई वाहन नीति गुजरात लेकर आया है। दिल्ली ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। केंद्र सरकार की जो फेम 2 योजना है यानी कि फास्टर एडाप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कहने का मतलब है, देखिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, पेट्रोल तेल की कीमतें ये तो आप ही जान ही रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। और भविष्य में यदि देखा जाए तो भारत ही नहीं, विश्व के जो देश हैं जो कार्बन से प्रदूषण फैला रहे हैं, कार्बन का उत्सर्जन जिन देशों में ज़्यादा है, वे इस तरह की पॉलिसीज़ अपना रहे हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम ब्रिटेन का एग्जांपल लें, ब्रिटेन ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी आने वाले सालों में, मतलब कि 2030 तक हम अपने देश में पेट्रोल और डीजल कार ये पूरी तरह से बंद कर देंगे। और कई भी कंट्रीज़ हैं, मैंने एग्जांपल के लिए बताया हुआ है। तो भारत सरकार भी क्या चाह रही है कि भारत में पेट्रोल और डीजल कार ये धीरे धीरे कर करके बंद किए जाएं। और इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। तो ये जो भारत का सबसे बड़ा ई वाहन चार्जिंग स्टेशन है, इसकी जो क्षमता की बात की जाए तो इस स्टेशन में कुल मिलाकर के 21 ईवी चार्जर हैं, जिसमें 4DC फास्ट चार्जर लगा हुआ है। 45 से 1 घंटे में ये वाहनों को चार्ज कर सकता है, जिनकी क्षमता 15 से 50 किलोवाट तक की है। तो यहाँ से तो आपको यही याद रखना है कि ये है देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन। स्थापना हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है नागपुर। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी, इन्होंने इसी नागपुर से भारत के पहले निजी LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन कर दिया हुआ है। महाराष्ट्र के ही पुणे में देश के सबसे बड़े सौर कार्पोर्ट जिसकी स्थापना की, जैसे कि एयरपोर्ट होता है बंदर का, जहाँ जाकर के खड़े होते हैं, सेम उसी तरह से ये है कारपोर्ट जिन्हें आप इमेज में देख पा रहे हैं, स्थापना की गई है पुणे में। जो कुछ पहले जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, ताकि जो पेट्रोल डीजल है जिसका इस्तेमाल हम भारी मात्रा में कर रहे हैं, धीरे धीरे उसे कंट्रोल में किया जा सके। और जो समस्या आजकल पैदा हो रही है जलवायु परिवर्तन की, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ये भी बढ़ रही है। इसे देखते हुए ये कुछ प्रयास हैं जो कि किए जा सकते हैं। तो यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? कहने का मतलब है पूर्वोत्तर भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव किया हुआ है, तो यह राज्य है असम। और ऐसा नहीं है कि असम इस तरह का कानून डालने वाला पहला राज्य है। असम के अलावा यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, मैंने आप लोगों को अगर बताया हो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश योजना। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सड़क पर घूमती जो आवारा गाय हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, ये यूं ही घूम रही हैं, उनकी रक्षा करने के लिए यानी देखभाल करने के लिए जो भी व्यक्ति उनकी देखभाल करेगा उसे मंथली पैसे की सहायता दी जाएगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मध्य प्रदेश का आपको लोगों को पता ही होगा,
गौ कैबिनेट का गठन करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। कर्नाटक गवर्नमेंट की भी ऐसी कुछ योजना हैं जो कि जानवरों के हित में लाई गई हैं। तो ऐसी ही योजना असम गवर्नमेंट लेकर के आया है ताकि मवेशियों की रक्षा यहाँ की जा सके। तो देखिए, ऐसा प्रस्ताव लाने वाला यह पूर्वोत्तर भारत का यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया है। असम की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हाल ही में बनाई गई हिमंता बिस्वा। राज्यपाल है जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति से ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा ने अपना पहला मिशन लॉन्च करने का फैसला लिया है। इस मिशन का क्या नाम है? इसका नाम है मिशन लूसी। आप लोग ये सौरमंडल देख रहे होंगे, इसमें यदि आप देखेंगे ये है मंगल और ये है बृहस्पति। बृहस्पति के पास ये जो आप देख पा रहे हैं ये है एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों की, जिसकी अध्ययन करने के लिए नासा किसे भेज रहा है? अपना एक मिशन जिसका नाम है लूसी। एक और क्षुद्र ग्रह जिसका जो अभी चर्चे में था, जिसको मैंने अब बताया होगा, बेनू क्षुद्र ग्रह। इस पर भी रिसर्च करने के लिए नासा अपना मिशन भेज चुका हुआ है और ये अपने सैंपल हैं ये भी पृथ्वी पर भेजना शुरू कर चुका हुआ है। तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे, ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये किन दो ग्रहों के बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच है। बृहस्पति जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो इसमें रिसर्च करने के लिए नासा अपने ये मिशन भेज रहा है जो कि इसी साल यानी 2021 में लॉन्च होगा। यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें जो कहीं ना कहीं नासा से ही रिलेटेड हैं, इसी मिशन से रिलेटेड है, मिशन परसिवरेंस। नासा का जो मंगल मिशन था इसमें जिस रोवर का इस्तेमाल किया गया था इसका नाम परसिवरेंस ही था, जबकि जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था हेलीकॉप्टर का नाम था इंजेन्युटी। लूसी के बारे में हमने डिस्कस ही कर लिया हुआ है। प्लांट हैबिटेट 02 नासा के द्वारा नासा के एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम है केट रूबिन्स। जो केट रूबिन्स है इन्होंने अंतरिक्ष में पहली बार मूली की फसल उगाई थी और ऐसी उपलब्धि पहली बार हासिल की गई थी। इस मिशन को नासा के द्वारा नाम दिया हुआ था प्लांट हैबिटेट 02। तो ये भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी मेहनत क्वेश्चन सेट करने में नहीं लगती उससे कई ज़्यादा ऑप्शन सेट करने में लगती है, ताकि मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं से रिलेट करके सारी चीज़ें सारी फैक्ट बता सकूं। तो ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और लाइक तो करना ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लेमरू हाथी अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो ऐसे में क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। अब ये चर्चे का विषय क्यों रहा हुआ है? तो देखिए, ये जो अभ्यारण्य है जिसका नाम है लेमरू, अभी हाल ही में क्या हुआ, इसका जो क्षेत्रफल है ये घटा दिया गया हुआ है। घटा दिया कहने का मतलब है कि पहले जो इसे एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था हाथी के संरक्षण के लिए ये था 1995 वर्ग किलोमीटर। इसे ही घटा करके अब कितना कर दिया गया है? 450 वर्ग किलोमीटर। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, कहने का मतलब है ये जो एरिया है जहाँ ये हाथी पाए जाते हैं, जहाँ ये हाथी अभ्यारण्य है, इस इलाके में कोयले की भारी भंडारी होने के संभावना बताई जा रही है, जिसके कारण सरकार ने ऐसा फैसला लिया हुआ है कि इनका जो एरिया है इसे समेटा जाए और इनके एरिया को आधा करते हुए अब यहाँ पर खनन का कार्य किया जाएगा, मतलब कि यहाँ कोयला निकाला जाएगा। तो बहुत सारे जो पर्यावरणविद है ये इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या हाथियों के जीवन से भी इम्पोर्टेंट है खनिज निकालना? जिससे आप एक और घटना रिलेट कर सके तो मध्य प्रदेश का जो छतरपुर इलाका है, छतरपुर में जो बक्सवाहा के जंगल हैं, बक्सवाहा के जंगल, यहाँ भी क्या हुआ था, हीरे के भंडार पाए जाने की संभावना व्यक्त की गई थी, जिसके बाद से यहाँ हजारों की संख्या में पेड़ काटे जाने थे। लोगों ने कैंपेन भी चलाया, सेव बक्स वह कैंपेन, हो सकता है आप लोगों का याद आ गया हो। सेम उसी तरह से अब यहाँ खनन कार्य के लिए इस हाथी अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है इसे घटाया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि कोयला मंत्रालय ने 2020-21 में अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है इसके अनुसार कोयला उत्पादन के मामले में जो राज्य टॉप पर है ये छत्तीसगढ़ है। हो सकता है ये टॉप पर हमेशा बने रहना चाहता है, इसलिए वन्य जीव का ख्याल नहीं किया जा रहा है और इनके क्षेत्रफल को घटा दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। भारत का पहला गार्बेज कपड़े ये इसी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही स्थापित किया गया हुआ है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य है ये भी छत्तीसगढ़ बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया हुआ है? तो देखिए, जो हमारे जो विदेश मंत्री ये कुछ समय पहले
देश केन्या की यात्रा में गए थे, कल मैंने आप लोगों को बताया था ताजिकिस्तान की यात्रा में गए हुए थे, और अभी ये थे जॉर्जिया में थे। जॉर्जिया में इन्होंने अपने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, देखिए कल जो मैंने आप लोगों को ये बताया था, जो यूएसएसआर था ये 1991 में 15 देशों में टूट गया था। तो जब ये 15 देश टूटे थे तो इसमें से एक जॉर्जिया भी था। यहाँ से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि यूएसएसआर के विघटन के बाद जब जॉर्जिया बना हुआ था, उसके बाद से यदि देखा जाए तो पहले भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा है जॉर्जिया में, जो कि हैं एस जयशंकर। इन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है। यदि हम बात करें जॉर्जिया की, यह है जॉर्जिया की लोकेशन। यहाँ पे ये याद रखेंगे कि ये जो ब्लैक सी है इससे सीमा साझा करता है, कैस्पियन सी से नहीं करता है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तो यह तिब्लिसी, करेंसी है लारी। तो आप कह सकते हैं भारत और जॉर्जिया के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये यात्रा रही है। अब जॉर्जिया की यदि हम बात करें, इसकी जो रसिया से नहीं बनती हुई है, क्योंकि जब से ये रसिया से मुक्त हुआ था तब से रसिया और जॉर्जिया के बीच अनबन चली आ रही है। तो सवाल ये भी बनता है, क्या भारत राशियों को जलाने के लिए यहाँ गया था? तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जो हमसे जलता है उसे जलाने में बड़ा मजा आता है। तो हो भी क्यों ना भैया, जो रसिया है ये भी तो चाइना के साथ अपनी बढ़त बना रहा है, तो हो भी क्यों ना भारत भी गया हुआ है जॉर्जिया। अब देखना ये होगा कि यहाँ से जो भारत के संबंध है वो किस दिशा में पहुँचते हैं, क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है। फिलहाल इनकी जो यात्रा रही है ये मैंने आप लोगों को बता दी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप जिसका नाम है भीम यूपीआई, इसे पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया हुआ है? तो यह भी हाल ही में लॉन्च किया गया हुआ है भूटान में। हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने इसकी लॉन्चिंग किए हुए। यदि हम बात करें सबसे पहले तो भीम की फुल फॉर्म बनती हुई भारत इंटरफेस फॉर मनी, और कई बार एग्जाम में यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो भीम यूपीआई की स्थापना की गई थी 2016 में। अच्छा, यहाँ पर यूपीआई की बात की ही जा रही है तो एक और कंपनी का नाम आप रिलेट कर सकते हैं जो कि चर्चे में रही हुई, दैट इज़ फ़ोनपे। हाल ही की न्यूज है कि यूपीआई पर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन करने वाली भारत की पहली कंपनी ये फ़ोनपे ही बनी थी। फिलहाल ही हम डिस्कस करें भीम यूपीआई के बारे में, जो कि पहली बार लॉन्च किया गया हुआ है भूटान में। भूटान की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी थिम्पू, करेंसी है नमगुलतरम। अगला क्वेश्चन है, 2026 में होने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत। कब करेगा? 2026 में। अच्छा, और भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट है क्या जो कि भारत स्पर्श करने जा रहा है? बिल्कुल है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप। कब होने? 2023 में। इसे होस्ट करेगा भारत। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है, हॉकी मेंस वर्ल्ड कप, ये भी भारत में होने 2023 में, ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। यहाँ इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख ने 2025 तक स्वयं को, यानी कि लद्दाख तो खुद में ही यूटी है, खुद को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया हुआ है? तो ये समझौता हाल ही में किया गया है सिक्किम के साथ, क्योंकि ये तो आप सभी लोग जानते हैं सिक्किम ये भारत का पहला यानी जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य है। इसके बाद हाल ही में कौन बना हुआ है? लक्षद्वीप। सिक्किम के बाद दूसरा, और ये पहला यूटी 100% ऑर्गेनिक बन चुका हुआ है। तो लद्दाख ने समझौता किया हुआ है सिक्किम के साथ ताकि ये 100% ऑर्गेनिक बन सके। टारगेट रखा गया हुआ 2025 तक का। ये जो टारगेट है ये 3 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा, मतलब कि पहले चरण में कुछ गांव लिए जाएंगे, फिर दूसरे चरण में, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ, जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम में जो रासायनिक उर्वरक हैं और जो कीटनाशक, इनकी बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध है। और ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जैविक खेती होती क्या है। मैंने आपको लगा समझाया होगा कि ऐसी खेती जिसमें कि जो कीटनाशक और उर्वरक होते हैं इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती होती है, यही है जैविक खेती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोग ने नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया हुआ है? तो यह भी हाल ही में बनाई गई हैं तापसी पन्नू। वोग जो कि आई वेयर ब्रांड है, इसी की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में तापसी पन्नू की नियुक्ति की गई है। एक और आई ब्रांड मुझे याद आ रहा है जिसका नाम है ओकले। इस ओकले ब्रांड आई वेयर के ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हुए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हुए हैं पीयूष गोयल, जो कि पहले रेल मंत्री भी रह चुके हुए हैं, लेकिन अब रेल मंत्री कौन बन गए? अश्विन वैष्णव। तो पीयूष गोयल ये बने हुए हैं राज्यसभा में सदन के नेता, और इन्होंने स्थान लिया हुआ है थावरचंद गहलोत। इन्होंने हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में शपथ ली हुई है। तो सदन के नेता ये बने हैं पीयूष गोयल, जो सदन का नेता, ये सदन में सरकारी बैठकों और कार्यों के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। वैसे ही आप रिलेट कर सकते हैं, हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता ये बनाए गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे। इन्होंने स्थान लिया हुआ था गुलाम नबी आज़ाद का। वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हुए। राज्यसभा में जो पदेन सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति ही होते हैं। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, एनटीपीसी के द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर पार्क ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।